फिर से स्वागत है एयू कैंपस पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड हो कि हमारे बीए प्रथम वर्ष के जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो बीए प्रथम वर्ष में हैं, चाहे वो मेन कैंपस में हो चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज में हैं। देखिए, उसमें आप लोगों में एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारा द्वंद्व बना हुआ था। आज सारे द्वंद्व को ख़त्म करेंगे एक एक डिस्कशन के साथ। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चीज़ों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बात जब हम लोगों को ये नोटिफिकेशन आया था कि बीए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लोगों को प्रमोट कर दिया जाएगा और बीए प्रथम वर्ष वालों की अगर कंडीशन ठीक ठाक रहती है तो जुलाई और अगस्त में उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे, बाकी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का में अब जुलाई तक पढ़ाएंगे अतिथि प्रवक्ता। देखिए, आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आप लोग समझे बात को, तो एक प्रोफेसर होते हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और दूसरे आपको एक पढ़ाते हैं रिसर्च स्कॉलर और गेस्ट फैकल्टीज, अतिथि प्रवक्ता। देखिए, अतिथि प्रवक्ता जो होते हैं वो प्रोफेसर नहीं होते हैं, रिसर्च से थोड़े उठे हुए होते हैं, मतलब रिसर्च कर चुके होते हैं। अब उसके बाद आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग वो थे उनकी मतलब उनको 1 जुलाई तक पढ़ाने के लिए बढ़ा दी गई है उनकी समय, मतलब अब लोग वो 1 जुलाई तक पढ़ाएंगे। और आप लोगों की परीक्षा जो है वो जुलाई और अगस्त में होनी लगभग तय है। देखिए, उसके लिए ही जुलाई और अगस्त में आप लोगों की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और वही डिसीजन लिया गया है कि आप लोगों की परीक्षाएं कराई जाएं। जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं वो प्रथम वर्ष वाले छात्रों को एक मतलब भी 1 जुलाई तक और पढ़ाएं। आपको ये समझना ज़रूरी है, पहली बात ये कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती होंगी। हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नोटिफिकेशन आना एक बहुत सामान्य सी बात है और नोटिफिकेशन का चेंज होना भी बहुत सी सामान्य सी बात है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन अगर आया है तो उसमें हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम होगा ही तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे? सबसे बड़ी चीज़ ये, तो आपको एजुकेशन थोड़ी सी तो मजबूत हो जिससे ऑनलाइन हो तो भी तो कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग उसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। पहले नोटिफिकेशन समझ लीजिए। नोटिफिकेशन हमने आपको पहली बात ये बता दी कि जो रिसर्च स्कॉलर थे, रिसर्च स्कॉलर, अब जो गेस्ट फैकल्टीज थी, अब 1 जुलाई तक आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। देखिए, आज के ही न्यूज़पेपर में आया है, अभी मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा अपने, और कल तक तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि उसकी बात छोड़ी, इनकी बढ़ाई गई। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ से देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये देखिए कि वहीं स्नातक प्रथम, देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जब पहली बार नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये हुआ था कि जो बीए सेकेंड ईयर के हैं और जो बीए थर्ड ईयर के हैं उनको प्रमोट कर दिया गया और फर्स्ट ईयर को जो है एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया गया। बताइए कब? जुलाई और अगस्त में। तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई थी कि आपके एग्ज़ाम परिस्थितियों के अनुसार होंगे। तो हमने भी ये बात कही थी कि हो सकता है एग्ज़ाम आप लोगों को ना हो, या अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, या आपको भी श्योर नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपके द्वंद्व है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ थी कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम परिस्थितियों के अनुसार होगा, तो उसी पर आज डिस्कशन हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया। देखिए, अभी एक चीज़ और यहाँ पे दो कंट्रोवर्सी है। और दूसरी बात ये है कि जब यूजीसी की गाइडलाइन आई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, जो जानते हैं सर्वश्रेष्ठ संस्था है किसी विश्वविद्यालय की, उन्होंने कहा कि भाई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को तो प्रमोट कर दो आप, और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम ले लो, क्योंकि थर्ड ईयर भाई इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तो भी बहुत एग्ज़ाम देने हैं। लेकिन हुआ ये कि ये लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का पहले ही प्रमोट कर दिए थे और थर्ड ईयर का रिजल्ट भी बना दिए। और आप लोग नोटिफिकेशन आज ही आया है उसका भी कि जो थर्ड ईयर के हैं उनकी जो मार्कशीट है वो जो है मिलेगी 1 जून से। उसकी भी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अब आपको ये समझना जरूरी है कि इन्होंने साफ तौर पे लिख दिया है कि वहीं स्नातक प्रथम वर्ष, परा स्नातक प्रथम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए पहले एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई अगस्त में आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ से आप लोग ये लाइन देख सकते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन लगभग होने तय हैं और उसी के लिए जो गेस्ट फैकल्टीज हैं या फिर जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वो अब 1 जुलाई तक चलेंगी। देखिए, हम आपको उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे इस चीज़ पे जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। अब देखिए,
पहली बात तो ये है कि हम एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आपको अभी क्या है, अभी वास्तविकता बताऊं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे ना, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कभी नेटवर्क नहीं है, कभी टीचर नहीं आए, कभी लिंक आया तो उसमें ऐड नहीं हुए। इतनी समस्याएँ हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग कितना सीख पा रहे हैं उस चीज़ को बाकायदा हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं, उस पर फोकस करना। ये जो ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक देखना नहीं है हमको। हमको अपनी पढ़ाई पर सेंटर्ड होना है। वो कैसे होना है मैं आपको बता रहा हूँ आगे की वीडियो, आगे इसी के बाद। तो आपको उसमें ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग जैसे भी हो थोड़ा बहुत लेते रहिए, जुड़े रहिए, अपडेट रहते रहिए। लेकिन आपको फिर वही काम करना है जो हम आपको शुरू से बताते आए हैं। हमसे लगभग 1500-1600 लोग जुड़े हैं, हमारे जूनियर्स। हमने आपको तभी से बताया कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, पढ़ते रहो। फर्स्ट ईयर का सिलेबस अगर पढ़ोगे तो उसके थोड़ा सा ही व्याख्यित रूप सेकेंड ईयर में है। अगर आप फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ोगे तो सेकेंड ईयर में भी फंसोगे। सेकेंड ईयर में भी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको, पढ़ाई को कंटिन्यू करना। तो इसके लिए आपको करना ये है कि अब आप लोग अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपना सिलेबस लिखिए, उसके बाद अंसाल से पेपर लिखिए, एक टॉपिक उठाइए। जैसे आपने इकोनॉमिक्स टफ सब्जेक्ट है और उसमें आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ना शुरू किया, तो आप अगर वो टॉपिक नहीं समझ में आ रही तो सीधे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सीधे गूगल करिए, बहुत सारे कंटेंट आएंगे, वहाँ से कंटेंट को आपको पढ़कर नोट कर लेना है। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये बात को भी समझ पा रहे हैं कि सभी लोग इस समय घर पे हैं। लेकिन हम, मेरे भाई, आपसे ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ 3 घंटे पढ़ने हैं। अगर 24 घंटे में से आप लोग घर पे हैं, 3 घंटे तो निकाल ही ले जाएंगे। अपने हर सब्जेक्ट पे बस 1 घंटा दीजिए। अपना सिलेबस लिखिए। सिलेबस लिखने के बाद बहुत सारे लोग बुक्स भी अगर यहाँ रूम पे छोड़ दिए हैं तो बुक्स की बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने टॉपिक्स और नेट से कंटेंट लेके पढ़ते रहें। और 1-1 घंटे अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिल जाएगा, सबसे बड़ी बेनिफिट, का हम अपना सिलेबस पढ़ लेंगे और सेकेंड ईयर में आसानी हो जाएगी। देखिए, एग्ज़ाम होना या ना होना, उसके लिए कैंपेन करना, उसके लिए प्रमोट होना, वो अलग बात है। लेकिन आपका नॉलेज, आपको फर्स्ट ईयर की जो समझ विकसित होनी चाहिए एक विद्यार्थी की, आप लोग देखिए इसमें से मैक्सिमम लोग, हम आपकी हर एक समस्या को बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे हैं कि इसमें से लगभग सब लोग 12th पास करके साइंस बैकग्राउंड से सीधे आए हैं बीए में। अब ग्रेजुएशन में आने के बाद उन्हें जो महसूस ही नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर में ऑफलाइन क्लास ही नहीं ली, उन्हें अभी क्या पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मार्किंग कैसे होती है, लिखना कैसे है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन तो वो कर ही नहीं पाए क्लास। तो बहुत सारी समस्याएं हैं आप लोगों के सामने, हर समस्या को मैं महसूस कर रहा हूँ। हम लोग सब लोग मिलकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और एक प्रॉपर वे में चीज़ों को लेके चलेंगे। बस आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में हो सकते हैं। मैं जितना बता रहा हूँ उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, ना पढ़ने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हाँ, बस यही पढ़ना है, अपना सिलेबस। मेरे भाई, अगर मेरा विश्वास मान लो, आप अगर एक पेपर को 10 घंटे दे देते हो तो आप इतना अच्छा कवर कर ले जाओगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और इसकी बेनिफिट आपको सेकेंड ईयर में भरपूर मिलेगी। तो आप लोग बस यही करिए अभी कि पढ़ते रहिए, ठीक है। मेन चीज़ वही है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसमें और भी अपडेट अभी आएंगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन आना, चेंज होना सामान्य बात है। लेकिन हमको क्या करना है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अब इस पूरे सेशन को कंक्लूड करता हूँ 2-3 लाइन में। पहली बात ये है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये बात लगभग आज तो आ ही गई है, मान के चलिए 90% फिक्स ही है, होगा या नहीं होगा उसकी बात है। लेकिन आपको क्या करना है, आपकी क्या उत्तरदायित्व है इस समय में, मेरे हिसाब से देखिए, आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको डेली ये शेड्यूल बना लेना है कि हमको 3 घंटा पढ़ना है, हमको 3 घंटा हर हाल में पढ़ना है और 3 सब्जेक्ट पे बस 3 घंटा, 1-1 घंटा पढ़ना है। और पढ़ना वैसे है जैसे मैंने बताया, भाई अपना सिलेबस पढ़ो, नहीं आता नेट पे सर्च करो। क्लासेज वगैरह गांव में नेटवर्क भी नहीं रहता है, अगर रहता भी होगा तब भी ज्वाइन नहीं हो पाते होंगे, हम समझ रहे हैं आप लोगों की सारी समस्याएं। लेकिन अगर हो सके तो जुड़ते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। अभी 1 जून तक आएगा, आप लोग अपनी राय, अपना सॉल्यूशन, आप लोग क्या चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं आप लोग अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और अगर आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लासेस नहीं चलती हैं, आप लोग सीख नहीं पाए हैं, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। देखिए, हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग विरोध पे उतरते हैं तो भी बहुत उसका मायने नहीं है, क्योंकि जितना टाइम हम विरोध में वेस्ट करेंगे उतने में हम पढ़ के एग्ज़ाम भी दे देंगे, हमें मार्क्स भी मिल जाएंगे और हमें नॉलेज भी बढ़ जाएगी। एग्ज़ाम ना भी हो लेकिन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो आप लोग अपनी राय एक बार कमेंट में लिखिए ज़रा कि हम लोग चाहते क्या हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की प्रमोट ही किया जाए हम लोगों को भी। अपनी सारी राय लिखिए, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, सबसे चालाक लड़का इस ज़माने में क्या है? सबसे चालाक लड़का ये है कि वो अपनी कम से कम टाइम सोशल मीडिया पे और इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करे। एक बार देख लिया चीज़ों को और पढ़ना शुरू कर दे, उसमें भी लगा रहे। अब दिन भर उसी में लगे रहोगे कि नहीं हमें प्रमोट होना है, अपना टाइम पूरा गंवा दो, उसका भी कोई बहुत मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। आपको पढ़ाई पे सेंटर्ड रहना है, 3 घंटे पढ़ना है, और उसके बाद जैसे टाइम बढ़ेगी हम लोग 5 जून उनसे लिखना भी शुरू कर देंगे, बताना भी हम शुरू कर देंगे कैसे लिखना है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखना शुरू कर देंगे। तो इससे एक ये चीज़ फ़ायदा हो जाएगी, आप लोग पढ़ने लगेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ वही है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 10 मिनट अपना नुकसान किया होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीख और समझ पाया होगा। जितना मुझसे बना मैंने अपनी चीज़ों को बताया। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई द्वंद्व रह गया हो, कहीं भी कोई समस्या हो, तो कमेंट में मेंशन करना। मैं उसको देख के वीडियो ही बनाता रहूँगा और आपको अपडेट भी करता रहूँगा। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यही थी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अब डिस्कशन कर ही देते हैं कि लिखना कैसे, सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।